मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। जिस तरह से सभी को पता है कि आजकल शहरों के अंदर पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। AQI क्वालिटी हवा की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को गले के अंदर दिक्कत परेशानी आ रही है। गले के अंदर सारे दिन ऐसे लगता है जैसे खराश हो रही है, या फिर ये लगता है कि गले के अंदर बलगम ज़्यादा बन रहा है, या गला बैठ जाता है, या गले के अंदर जलन महसूस होनी शुरू होती है। थोड़ी थोड़ी देर बाद लगता है गले को साफ किया जाए तो खखार खखार के लोग अपने गले को साफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होता है। बलगम निकलने से थोड़ा सा चैन पड़ता है, लेकिन फिर दोबारा से वैसा हो जाता है। तो इन सब की वजह है ये एयर पोल्यूशन। और ये एयर पोल्यूशन जैसे मैंने बताया कि इसकी क्वालिटी जब खराब हो जाती है, इसके अंदर जब PM2.5 और PM10 पार्टिकुलेट मैटर्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हवा की गुणवत्ता खराब हो गई है। और इसकी वजह से फिर हमारे गले के अंदर ये सारे के सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं जो मैंने अभी बताए हैं। इन्हीं सारे सिम्टम्स को कैसे ठीक किया जाए उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और मैंने जैसे बताया कि इसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स का बढ़ जाना होता है, मतलब पार्टिकुलेट मैटर्स जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे गले के अंदर जब जाते हैं तो यहाँ जमते हैं, तो जिसकी वजह से खराश होने लगती है, स्क्रैचिंग की फीलिंग होती है, जलन की फीलिंग होती है। ये सारे सिम्टम्स इसी की वजह से आते हैं। और दूसरा फिर जो मैंने बताया था कि पॉल्यूटेंट जब यहाँ पर जमा होते हैं, कुछ लोगों को डस्ट से भी एलर्जी होती है, जिसकी वजह से भी ऐसा होता है। या फिर वो किसी ऐसी जगह पे खड़ा है चौराहे के ऊपर जहाँ पे गाड़ियों से एमिशन ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से भी गला खराब हो जाता है। या कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है, या स्मोक से एलर्जी है, तो उसकी वजह से भी ये गला खराब होना शुरू होता है इन दिनों के अंदर। क्योंकि इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स, सर्दियाँ जब शुरू होती हैं तो उस वक्त बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियाँ होनी शुरू होती हैं। और इसको ठीक करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं कि नमक पानी में डाल के गुनगुने पानी के अंदर उसके गरारे करें सुबह शाम, पानी की भाप लें, उससे भी हमारा गला साफ होता है और गले के अंदर ये इस तरह के सिम्टम्स जो आ रहे होते हैं वो ठीक होने शुरू होते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हमें बिल्कुल पता है कि जहाँ पे ज़्यादा इस तरह का है तो मास्क भी हम लगा सकते हैं इससे बचाव के लिए। और क्योंकि जब मास्क लगाएंगे तो वो पार्टिकुलेट मैटर्स जो है हमारे अंदर जाने बंद हो जाएंगे, मतलब काफ़ी कम मात्रा में अंदर जाएंगे, जिससे कि हमें इस पोल्यूशन से बचाव महसूस होगा या बचाव होगा हमारा। और इसके अतिरिक्त हम इसको ठीक करने के लिए कुछ दवाइयों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और होम्योपैथी इसके लिए बहुत ही अच्छी कारगर उपाय है। इसके अंदर ना कोई एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, ना कोई स्टेरॉइड लेना पड़ता है, और होम्योपैथी आपको बहुत जल्दी और आसानी से ठीक कर देगी। तो पॉल्यूशन को ठीक करने के लिए जो जिसके कारण से हम बीमार हो रहे हैं, तो उसके लिए होम्योपैथी में सबसे अच्छी दवाई है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 की कुछ खुराक लेने से ही 1-2 दिन के अंदर गला ठीक हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ठंड भी ज़्यादा लग रही है, ठंडी चीज़ खाते ही जो है उसका गला ज़्यादा खराब होता है, गरारे करने से या कोई गर्म चीज़ खाने से आराम पड़ता है, तो उसके लिए हिपरसल्फ नामक दवाई जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। अगर रोगी का गला बैठ गया है इस सब की वजह से, तो उसके लिए फिर फास्फोरस 30 एक होम्योपैथिक की दवा है, उसके प्रयोग से वो गला भी ठीक हो जाता है, और गला जो बैठा हुआ है, आवाज़ जो भारी हो जाती है वो भी फिर ठीक हो जाती है। अगर रोगी को मुंह में ज़्यादा लार आ रही है और गला बैठा हुआ है, जो यहाँ के ग्लैंड्स हैं वो भी अगर सूजे हुए हैं, तो उसके लिए मर्क्सॉल नाम की दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके सेवन से ये गले की ग्लैंड्स भी ठीक हो जाती हैं और गला भी पूरा ठीक हो जाता है। अगर इसके साथ अगर किसी व्यक्ति को बलगम के अंदर गाढ़ा बलगम आने लग गया है, जैसे जब वो निकालता भी है तो निकल के ना दे, तार जैसा बन जाता है, तो उसके लिए फिर काली बाइक्रोमिकम 30 नाम की एक दवा है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और अगर गला इसकी वजह से सूख गया है और गला फिर खराब हो रहा है, उसमें इरिटेशन हो रही है, तो उसके लिए फिर ब्राइनिया नाम की दवाई का प्रयोग किया जाता है। ब्राइनिया एल्बा की 3-4 खुराक लेने से ही ये गला जो इस तरह की दिक्कत आ रही है वो ठीक हो जाएगी। और इसकी वजह से जो थोड़ी सुबह शाम खांसी भी हो रही होती है वो भी इसके प्रयोग से ठीक हो जाती है।
और ये दवा लेने का जो तरीका है वो मैंने बताना मैं ये चाहता हूँ कि वैसे तो मैंने आपको दवाइयाँ बताई ले लें, लेकिन अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंदर अगर इन दवाओं का प्रयोग किया जाएगा तो आपको बहुत जल्द फायदा होगा और आप इनसे बचे रहेंगे। एक इन दिनों के अंदर क्योंकि सर्दियाँ शुरू होती है तो हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर खुश्की भी ज़्यादा हो जाती है, मतलब उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा ही अपने कमरे के अंदर कोई ऐसा ह्यूमिडिफायर भी चलाना चाहिए जिससे कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी की मात्रा अधिक हो जाए, जिससे फिर ड्राइनेस की फीलिंग कम होगी और गला भी हमारा उससे स्वस्थ रहेगा। इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इस खराब वायु गुणवत्ता के अंदर भी हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो आप अवश्य ही ठीक होंगे। आज बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर और उसके अंदर फिर मैं आपको फिर किसी और बीमारी के बारे में बताऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।